समृद्धाचार्य पूज्य स्वामी महाराज इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमियों, इस साधना से कृपा मनुष्य पर यह गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश जो ये साधना शिविर लगाया प्रेमियों को साधना करने का अवसर मिले। उसमें जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब सही तरीके से आप सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो आपकी तरक्की होगी, आपको दिखाई सुनाई देगा। इसलिए नित्य नियम से आप नागा नहीं करेंगे। इसमें किसी तरह की आलस प्रमाणिकता नहीं शामिल करेंगे और इस आत्मिक ने एक आधार रखा है नाम का। इसके द्वारा आत्मा अपने घरों को जाती है। ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का गोला पिछड़ा जो संत महापुरुषों ने कलयुग में जीवों के लिए रखा है। ये अपनी भूल भटक खत्म करो, इधर उधर से ध्यान ज्ञान उठाकर नाम की साधना में लगाओ। नाम ही आपका काम करेगा। जब लिख के बता दिया कि नाम ले तो सिंधु सखाई करो विचार सृजन मन भाई, कहे सज्जनों तुम विचार करो कि नाम की साधना के बिना आपकी उद्धार नहीं हो सकता। पहले के युगों की जो साधना है वो चार शरीर और मतलब इंद्रियों की थी। तो जिससे जिसका काम करोगे उसको लाभ मिलेगा। अगर शरीर इंद्रियों से काम करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा और आत्मा से काम करोगे तो आत्मा को लाभ। बड़ा सीधा साधा रास्ता। तो 3 युग गुजर गए, हमें आपको शरीर इंद्रियों की साधना में जो समय के जानकार थे ऋषि मुनि योगी महर्षि, उन्होंने आपको बताया, जानकारी दी। ये नहीं कहा कि इस युक्ति से आत्मा का उद्धार होगा। ये कहा तुम्हारा सुधार, जो मन बुद्धि की बिगड़ गए उनको ठीक कर सकते हो अगर उनके अनुसार चलो। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पूजा पाठ तो आपने बहुत किया लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं दिया। जबकि मित्र मंडल का सिद्धांत है जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसे हो बेमानी। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भारत का सिद्धांत जो ऋषि मुनि महात्माओं का बनाया। जब इसके अनुसार हम चलेंगे तो मन बुद्धि चित्त हमारे साफ रहेंगे। जब गंदगी नहीं होगी तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो यहाँ गंदगी की है। अब उस बात को न कोई कहता है न कोई समझाता है न समझता है कि आखिरकार ये बीमारियां क्यों बढ़ रही, ये झगड़े झंझट क्यों बढ़ रहे हैं, ये दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। इस पर विचार करना चाहिए
कि गंदा खान पान, गंदे कर्म बीमारियों को बढ़ाते हैं, कमजोर करते हैं और आत्मा से दूर करते हैं। जब संतों की शरण में आ जाओ, इनको कलयुग में अधिकार है, इनको जड़ता की ममता से हटाकर चेतन की तरफ ले चलो, चेतन ज्ञान कराओ, चेतन साधना, चेतन नाम से जोड़ो, ताकि इनका काम हो जाए, इनकी चेतन जीवात्मा का काम हो जाए। इसलिए कहा चेतन का काम चेतन से करो और जड़ का काम जड़ से करो। किसी चीज का खंडन नहीं है, बल्कि जानकारी है। अगर आपको जड़ का लाभ लेना है तो आप जड़ का काम करो और हम लोग जड़ी का काम। ये शरीर जड़ है, इसी की परवरिश, इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसमें पूरा जीवन निकाल देते हैं और जड़ अपने काम आएगा, क्योंकि इसका समय निर्धारित है। ये समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, फिर आप बाद में पछताते हो कि हमारा समय से चला गया। जब तुम संतों की शरण में नहीं गए और उनसे चेतन ज्ञान नहीं लिया तो जड़ से छुटकारा कैसे मिले? जड़ भी जरूरी है, जब तक शरीर है, शरीर के परवरिश के लिए है तो आपको संभाल के लिए, लेकिन ये नहीं कहा कि यहीं तक सीमित रह जाओ। अरे भाई, शरीर से कुछ और भी काम आपको करना है, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा भी बैठी है, उसका भी काम आपको करना, क्योंकि ये शरीर जीवात्मा के कल्याण के लिए ही मिला। शरीर तो बहुत आपको मिले, जैसे जैसे कर्म की कर्मानुसार हमारी आपकी जीवात्मा तमाम शरीरों में गई। 4,84 लाख का जिक्र है, इतने शरीरों में गई, लेकिन आत्मा का कल्याण हमारी आपकी जीवात्मा कर्मानुसार, जीवात्मा तो कोई कर्म करती नहीं, करता तो मन है, लेकिन वो उसके साथ जुड़ी है। जब साथ जुड़ी, जहाँ जहाँ मन गया तो देखती रही भी ये मन बार बार क्यों आता है, इन शरीरों में बार बार क्यों आता है, इसको क्या मिलता है? इसको तो मिलता नहीं, केवल जन्म मरना हो रहा, कि पैदा होता मर जाता, पैदा होता मर जाता, इसके सिवा तो कुछ नहीं मिला। तो चेतन इसका सही ज्ञान करा सकती, बाकी जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाले जिनको अधिकार है संत महापुरुषों वो कराते, ये काम वो कराते, दूसरा नहीं करा सकते। शक्तियां तो लोग बहुत आई, लेकिन उनको जो काम दिया गया काम को किया उन्होंने, लेकिन आत्मा का कल्याण किसी ने नहीं। तभी तो महापुरुषों ने बताया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, वहाँ का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनके जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे,
उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर। अब आपको पता चला जिनकी तो खुद ही नहीं जगी, तो ये किसी के क्या करना है? क्योंकि जीवात्माओं को जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु ये काम और किसी के बस का नहीं है। और इसीलिए कितना समय निकल गया, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष जीवात्माओं को जगाने वाले आए नहीं, तो जगाता कौन? इतना समय गुजर गया, जब संतों का पदार्पण हुआ, सर्वप्रथम संतों में कवि साहब आए थे, उन्होंने ये रास्ता खोला था। लेकिन क्योंकि पहले चले आए थे, यहाँ जानकारी थी नहीं, यहाँ सब पिछले साधनों में फंसे थे बेचारे, शरीरों इंद्रियों की, तो काम वो सब भ्रमित थे। अब धीरे 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 अपने सत्संग वचनों को सुना सुना संतों ने ये भ्रम जीवों का दूर किया कि तुम्हारी जीवात्मा सत्य लोक की रहने वाली, और ये शक्तियां बीच के लोग की जिनकी तुम आराधना साधना वंदना प्रार्थना करते हो, ये तो बीच करो। अब जहाँ की जो शक्ति होगी उसी लोग तक आपको पहुंचा सकती, उसी लोग तक पहुंचा सकती। इसलिए जीवात्माएं जगी लेकिन वहीं तक पहुंच पाई, अपने घर नहीं पहुंची। तो बात घर की है, जब घर पहुंचेगी तभी संतुष्टि मिलेगी। तो जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने ये राज ये रहस्य भेद खोला। सही जीवात्माएं बीच के लोगों की नहीं, न वो ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा है सत्पुरुष की। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई इनको उसको लेने नहीं आएगा, तब तक बेचारी कैसे जाएगी? तब देखा कि बहुत समय निकल गया और जीवात्मा वापस नहीं आई, तो उन्होंने जाना कि निश्चित काल में कोई चाल चलकर हमारी जीवात्मा को फंसा लिया। तब उनको चिंता हुई। इसलिए कहा नाग दया कोमल की संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए और लेने के लिए घर पहुंचाने के लिए आ गए। केवल उनका काम ये है। और ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, योग किया, संयम किया, त्याग किया, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पाने के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं, क्योंकि कल्याण का रास्ता नहीं था। जहाँ तक की जानकारी थी वहीं तक वो लग जाने, जबकि उस समय उम्र बहुत थी। सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी और मन की ताकत हाथी के बराबर थी। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था। उनका खान पान भी अच्छा था, उनके कर्म भी अच्छे थे, उनकी संगत भी अच्छी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि संत महापुरुष नहीं आए, तो ये सब कुछ होते हुए भी अपनी जीवात्मा को जगा नहीं पाए, एक काम नहीं हो पाए। उस समय भी भगवान का नाम था हरि नाम, योगी ने जगाया था। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ तो नित्य परिवर्तन होता रहता। आप देखते हो कि सूरज सुबह निकलता कितना ठंडा, धीरे 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 जब दोपहरी की तरफ पड़ता तो कितना तेज कि बैठने नहीं देता, और शाम को फिर साधारण हो जाता। तो जब इसमें परिवर्तन है और ये सारे संसार को प्रकाश देने वाला और मतलब यानी हर तरह से मदद करने वाला, तो जब इसमें परिवर्तन है तो इसी तरह से
समय में भी परिवर्तन होता है। इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर सचयुग था, लेकिन समय से उसको जाना था, परिवर्तन की वजह से उसको भी जाना था। तो सचयुग के बाद त्रेता युग। अब त्रेता युग में क्या कहते भाई, उम्र कम हो रही है, क्यों कहते लोग भोगों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, भोग जीवन के समय को कम करता है, इसलिए भोगों से आपको हटना धीरे धीरे। जो तुम्हारी उम्र को कम करे तो उससे तो आपको हटना चाहिए। त्रेता का जब तो त्रेता में मानो शरीर की उम्र 10,000 वर्ष, कहा सचयुग में 1,00,000 की 10,000, 90,000 आपने खो दिए केवल भोगों के और नहीं समझ पाए। तो उस समय भी भगवान का नाम आया, जब भोगों से आपकी उम्र कम हो गई और शक्ति ताकत कम हो गई और संयम त्याग बैराग खान पान सब आपका खत्म होने लगा, तब उसी अनुसार भगवान का नाम बदल गया। क्या नाम आया? ऋषि मुनियों ने राम नाम चलाया। राम नाम वो किसके लिए? समाज के सुधार के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए नाम नहीं है, तो समाज में सुधार, ये केवल सुधार नीति बनाती, वे भी बदल गया, वो त्रेता भी नहीं रहा, समय के अनुसार उसको भी जाना पड़ा। तो फिर कौन सा समय आ गया, उसको क्या नाम दिया? कहा कि द्वापर, उसको द्वापर था। कहा इसमें क्या होगा? कहा इसमें उम्र जो कमी हो रही है और नियम संयम खत्म हो रहा धीरे धीरे, खान पान भी लोगों का खराब हो रहा, उनके कर्म भी खराब हो रहे और परिणाम भी खराब होने लगा। तो भगवान का नाम फिर बदल गया। क्या आया? कृष्ण नाम। देखिए हर युग में नया नाम है, अगर इसको समझ लो तो कोई शंका नहीं होगी। जब हर युग में नाम बदला है और युग बदला तो युग भी बदल गया, कलयुग आ गया तो भगवान का नाम भी बदलना चाहिए। कलयुग में उम्र बहुत कम हो गई, क्यों? हम आप निरंतर रोगों में फंसते गए, कभी मतलब हटने की कोशिश नहीं की, तो धीरे 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 हमारे शरीर की उम्र कम हो गई, 100 वर्ष की रहे। अब 100 वर्ष की उम्र लेके आप बैठे, तो उस उम्र को जैसे खर्च करोगे उतनी जल्दी आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये हमें ध्यान करना है कि हम अपने 100 वर्ष जीवन को कैसे बिताएं, जिससे हमको सुख शांति भी मिलती रहे, क्योंकि कलयुग में जीवात्मा के कल्याण की सुविधा, ये साधन केवल कलयुग में सुलभ है और किसी रूप में सुलभ नहीं था। और न उस समय के कोई जानकार आए थे जो जीवात्मा की जानकारी लेके आते और हमें आपको जानकारी देते और जीवात्मा का आधार बनाकर हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण कराते। ये तो कलयुग में आए, और जब कलयुग में आए तब ये अवसर मिला, तो कहते रहे इतने खराब समय में आए, कम उम्र वाले, मन की कम ताकत वाले, इंद्रियों के संयम के पूर्ण समाप्त हो गया, लोगों का खान पान एकदम खराब हो गया, उनके कर्म भी खराब हो गए, तब आए। कैसे वो जिनका कोई सहारा नहीं, उन बेसहारों का सहारा बन के आते, जिनका कोई रक्षक नहीं, संभाल करने वाला नहीं, उनकी संभाल करने आते, जिनकी जीवात्मा का कोई कल्याण करने वाला नहीं, उनकी जीवात्मा का कल्याण करने आते, इसलिए आते, उनका ये काम है। तब ये पता चला कि भाई कलयुग सबसे अच्छा है, जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। तो लिखा भी है कि कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए और कोई नहीं, क्योंकि संतों का पदार्पण हुआ है और संत
जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, लेकिन वो साथ साथ में समाज, परिवार और देश दुनिया का सुधार करने के लिए दो काम लेके आए, सुधार और जीवात्मा का उद्धार। ऐसी अद्वितीय विलक्षण शक्तियां ये दोनों काम करने के लिए आई मतलब मंडल में, ये समाज का, देश दुनिया का सुधार हो जाए, खान पान का सुधार हो जाए, देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, करना, कराना, इनका ये सब ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, ये भी काम करने के लिए आया। तो बहुत सा काम लेके आया। अब जो इतना बड़ा काम लेके आया है तो उसको उतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, उतना ही आधार बनाने पड़ेंगे, और उतनी शक्ति, सामर्थ्य नहीं होगी तो कर नहीं पाएगा। तो कहा नहीं, वो समर्थ मालिक स्वतः भूमंडल पर आए। जब काम किसी से नहीं हुआ, गिरफ्तारी शक्तियों से नहीं हुआ, वो भी विचार करके आ रहे। जीवात्मा का कल्याण किसी से को नहीं, जीवात्मा बेचारी कितने समय से यहाँ पड़ी है, रो रही, चिल्ला रही, कोई सुनने वाला, कोई फरियाद उनकी सुनने वाला ही नहीं। तब ये संतों का पदार्पण हुआ, जब उन्होंने ये सब काम करने की शुरुआत किया। शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनके संपर्क में आए, कुछ वचनों को सुना, तो धीरे धीरे अपने मन को सुधारने की कोशिश किया। और जो उन्होंने नाम का आधार दिया था साधना का, उससे साधना का मतलब होता है रोकना, और साधना का मतलब पकड़ना। एक शब्द के दो अर्थ है, साधना माने पकड़ना, साधना माने रोकना। अब किसको रोकना, किसको पकड़ना, ये आपको समझना है। तो कहते हैं मन को रोकना और शब्द को पकड़ना। जो शब्द छूट गया, जिसको काल माया ने मिलकर ये शब्द दो, नाम दो को छीन लिया था, जिससे जीवात्मा बेचारी निराधार हो गई, कोई आधार नहीं रहा, उसको पकड़ाने के लिए जब तक कोई नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाने वाला कोई संत महापुरुष नहीं आएगा, तब तक कोई भी जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकता। क्योंकि जीवात्मा को घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं, कोई आधार नहीं है। नाम डोर को पकड़ के आई थी, और वो जब पकड़ाने वाले आ जाएंगे और पकड़ा देंगे तो पहुंच जाएंगे। अब ये है, ये अभ्यास कैसे कराया जाए, जो कि छूट गया। जब अभ्यास छूट गया, तब धीरे 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 वो ज्ञान छूट गया, वो ज्ञान चला गया, वो समझ चली गई। तो जब फिर से ये नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाने वाले संत महापुरुष आए, उन्होंने नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाई और कहा धीरे धीरे चलो अपने घर की तरफ, धीरे धीरे ये नाम डोर, शब्द डोर को पकड़ कर चलो। अब जब धीरे धीरे चलने लगी, इसी को अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास आपको नित्य करना है। अगर इस अभ्यास को नित्य करने लगो तो धीरे धीरे चढ़ जाओगे। कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन बशर्ते है आप उस पर विश्वास करके लगन के साथ शुरू कर दो। कोई हमको आधार मिल गया तो कोई काम चीजें सो बड़ा कोई नहीं, हम इस पेड़ में रोज पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा डालेंगे तो पेड़ सड़ जाएगा। उसके अंदर जितनी क्षमता, जितनी जरूरत है, जरूरत पर उसको अगर मिल जाए तो वो काम करेगा। इसी तरीके से कहा धीरे धीरे नहीं बोला, मन तू संकोच मत कर, हिम्मत मत हार, धीरे धीरे संतों के वचनों को सुन, और सुनकर धीरे धीरे अपने जीवन में उतार, अपनी करनी का सुधार कर। जो तो विषय भोगों में फंसा है और उसी को सब कुछ मान लिया, और उसी से तो शक्तिहीन, बलहीन हो गया,
अब धीरे 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 उधर से हटने का प्रयास कर और नाम डोर को पकड़ कर सीधे से चलेगा। तभी तो कहा मन तू भजे गुरु का नाम। कहा मन अब तू गुरु के दिए नाम को भज, जो उन्होंने नाम दिया है, जो नाम जगाया सिद्ध किया है, उस नाम को भज, स्मरण कर, उसको याद कर। वो तेरी सारी विषयों की तरफ का रुझाव झुकाव समाप्त कर देगा, उससे काम बनेगा। मन तू भजे गुरु का नाम। कहे मन तू अब गुरु का नाम, उसको तूने सब बहुत भजा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इशारा को तूने बहुत भजा। भजा माने उसी का अभ्यास किया, उसी में मिल गया, कहते भजना। अब बन गया उसमें, अब वो काम भी उसको बन गया, अब उसी में वो रम गया, और जिसके कारण जो शक्ति थी वो सब खत्म हो गया। अब शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया, तो फिर कैसे? जब आप में शक्ति नहीं रहती है और शक्तिहीन हो जाते हो, उसी को आप कहते हो बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड और बूढ़ा माने डूब गया। सब घमंड खत्म हो गया आपका, देखने का, सुनने का, दौड़ने का, उठाने का, बोलने का, लड़ाई झगड़े का, यह सब बल आपका समाप्त हो गया। उसी कहते हो बुढ़ापा, कि अब कोई काम नहीं है। तो जो तुमने काम किए उसका फल आपको मिला, तो अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, तो मिलता है। मतलब परिणाम तो मिलता है, कर्मों का परिणाम मिलेगा जरूर। अब ये है कि तुम कौन सा कर्म कर, तुम सजा पाने वाला कर्म कर रहे हो कि मतलब अपनी समान सुरक्षा, मन सम्मान पाने वाला कर्म कर रहे हो। इसी वक्त तो विचार करना। आज लोग कर्मों के विधान को भूल गए, तभी फंस गए। हमको यही नहीं मालूम कि सुख क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, सुख कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा यानी मतलब डूब गए अज्ञानता में, भूल भ्रम में, मोह ममता में, विषयों में, भोगों में इतना डूब गए हैं कि अच्छे बुरे का ज्ञान ही समाप्त हो गया। अब कोई नहीं समझ रहा, और धीरे धीरे बिगाड़ का कारण यही है, दुख दर्द का कारण यही है, कुदरत की नाराजगी का कारण है। कुदरत आपसे क्यों नाराज है? क्योंकि आपने कुदरत के बनाए नियम कानून सिद्धांत को नहीं माना। जो आपने क्या, आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, उपचार, यानी मतलब झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये सब आपने किया, आज भी कर। यही कर्म आपको फंसाए। अगर इन कर्मों से छुटकारा मिल जाए तो फिर जीवात्मा को निकलने में देते। वो कर्मों के लिए, और कर्म किए मन ने, और ऐसे गंदे कर्म करने वाले मन को आत्मा ने साथी बना दिया। अब ये संग दोष लग गया। आत्मा ने कुछ नहीं किया, वो तो इन कर्मों से अलग था, लेकिन फिर फंसे क्यों है? गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहेज सुपरासी। ये उसका गुण है कि वो मतलब चेतन है, कोई मन कोई गंदे कर्म करती नहीं, न गंदगी उस पर है, और सुख की राशि। तो माया बस भयउ गोसाई, वो माया का के वशीभूत कैसे हो गए? माया ने उसको कैसे वशीभूत किया? तो कहा मन के साथ थी, इसलिए जैसे चोर के साथ जितने लोग होते सब पकड़े जाते, और सबको चोर ही माना जाता, और सबको वही सजा मिलती है। ये संग दोष है, यही संग दोष आत्मा पर लगा, ये मन को साथी बनाने के कारण, और मन भोगों के सिवा कुछ करता नहीं। इसी तरह आपको दौड़ाता रहता रात कि भोगों के सामान काल ने इतने बना रखे, ये खिलौने हैं, और यही खिलौने में आप फंसे हो, और फंस करके अपने आप को आपने
इतना फंसा दिया कि अब तुम निकल नहीं सकते। तो फंसने का कारण यह है, अब अगर भोगों से धीरे धीरे हम निवृत्ति ले ले, छुटकारा ले ले, उनको समझ ले, उनसे अलग हो जाए कि भाई हम शक्तिहीन कैसे हुए, हम बलहीन कैसे हुए, हम विवेकहीन कैसे हुए, हम चरित्रहीन कैसे हुए। जब इस पर विचार करोगे तो कारण पता चलेगा, अरे भाई ये मन ही है, यही कराता है। अब इसको कंट्रोल नियंत्रण में कैसे किया जाए, यहाँ से साधना प्रारंभ होती है और कुछ नहीं करना। आप मन को नियंत्रण कंट्रोल में करो, जो सारे कर्मों का करता धरता, यही अच्छे बुरे पाप पुण्य की सलाह देता, फिर उससे कर्मा करके आपको सजा दिलाता, और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि हमको सजा कौन दिला रहा, हमको बुरे पाप कर्मों की तरफ कौन ले जा रहा, ये अच्छे कर्मों की तरफ क्यों नहीं ले जा रहा, ये भोगों में क्यों फंसा रहा, ये संतों की शरण में क्यों नहीं ले जाता, उनके वचनों में क्यों नहीं फंसा रहा। तो जब ये धीरे धीरे आप विचार करोगे तब आप समझ में आ जाएगा इसका मूल कारण है हमारा मन। अब कहा जाए मन को कौन ठीक करे, मन के लिए कोई दवा तो यहाँ बनी नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम भी नहीं जो मन को ठीक, लेकिन नहीं है। कौन है? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो उनके वचनों पर विश्वास करो, और संयम ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा खत्म करना, तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। बिल्कुल सब कुछ ऐसा नहीं है, रामचरितमानस जैसा कोई आत्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भौतिक जगत के बारे में कैसे रहोगे आप, और सबके लिए जानकारी है। अब उसका भी जानकार मिलेगा तब, केवल काले अक्षर पढ़ लो रट लो ये जानकारी नहीं, क्योंकि वो रचना तो अक्षरों में है लेकिन भाव शब्द में। काम शब्द का है, लाभ शब्द पाने का है। जब तक कोई शब्द पार्थी गुरु नहीं मिलेगा, इसलिए शब्द की कमाई, शब्द की चढ़ाई, आत्मा के नाम के आधार नाम को पकड़कर जिसने चढ़ाई की और शब्द को पाया है, वो शब्द भेदी नाम भेदी सब सदगुरु मिल जाएंगे तो तुमको सब जानकारी देंगे। आपको करने की बहुत कम जरूरत रहेगी, क्योंकि आप कर नहीं सकते, शरीर निर्भर है, तो आपकी मदद के लिए आए हैं। लेकिन निमिष मात्र कुछ न कुछ तो आपसे कराया जाएगा, कुछ न। तभी कहते रहे भाई कुछ तुम करो कुछ हम करें, और हमारी तुम्हारी मतलब करने से मालिक की दया हो जाएगी। जब हम आप करेंगे तो मालिक की दया हो जाएगी, ये आपको समझाया। अब आप इस बात को समझ पाते कि नहीं समझ पाते कि हम आप क्या करें, कहते तुम भी करो कुछ हम भी करेंगे, क्यों बिना तुम्हारे हम करेंगे नहीं, तो बगैर हमारे तुम कर नहीं पाओगे। दोनों चीजें, यही साथ है, और इसी साथ को पकड़ना है, अब इसी साथ को समझना है, और इसी साथ को निभाना है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब तुम कहो नहीं हमको नामदार मिल गया, हम कर नहीं तो भाई कर लो, अगर कर सकते तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारे को छोड़ दो। और आपके लिए सरल उपाय क्या है, कहते अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमारे को छोड़ दो, लेकिन फिर तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, फिर हम जो करें वो उसी से काम हो जाए। फिर अपनी बुद्धि मत लगाना उसमें, क्योंकि तुम्हारे पास सांसारिक बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि नहीं है। इसलिए संसार के काम आप करते रहे हो और उसी में आप चतुर चालाक बन गए हो। तो चतुर चालाक का मतलब फंस गए हो। ये कौन सी चालाकी जो फंसाती? चालाकी होशियारी बुद्धिमानी वो है जो बुरे कर्मों से हमें हटा दे और हम समझ लें उसको, ये सबसे बड़ा विषय कौन है। इसलिए हमारी सारी शक्ति खत्म की, सारी शरीर की उम्र खत्म की, हमारी बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य किया,
हमारे से संयम नियम सब छीन लिया, इतना बारिश ने नुकसान किया। इससे आपको पूर्ण निवृत्ति लेनी है। असली तो काम आपका ही है। जब धीरे धीरे आप किसी काम में लगोगे और शरण में आओगे और सत्संग वचनों को सुनोगे, जो वो कहे उसे करोगे, तो ये काम आपका आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वैसे कठिन तो बहुत है कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन संतों की दया मिल जाए तो बहुत सरल है। तभी तो कहा जाफर कृपा वही सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की दया हो गई वो तो निकल गए, तो उन्होंने बात मानी तभी तो निकले। उन्होंने जो कहा उस पर वो चले, उनका काम हो गया। और जो नहीं चले या गिर गए या हट गए या छोड़ कर भाग गए या बंद कर दिया, क्या हो रहे कोई फंसे। उदाहरण भी आपके सामने है कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा है, तो सब हट गए, सब हट गए, सब भाग गए। किसी के समझ में न गुरु आया, न गुरु के वचन आए, न गुरु की दी हुई नाम युक्ति आई, तो बताइए भ्रम और संदेह बहुत नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो जब सब एक बार दिया वहां, उसको आपने नकार दिया तो जहां थे वहीं फिर चले गए, तो आपको कितना समय खराब होगा। इसमें किसी का तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र नहीं रही। अब 50, 60, 70 निकल गए तो कहाँ बचा? इतने दिन में वे आप कैसे? हाँ, अगर आपने आत्मसमर्पण करना सीख लिया तो फिर हो सकता बहुत थोड़े समय। उन्होंने बहुत कम समय रखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपनी आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते अगर उनके साधकों की संगत हो जाए। इसके कितना बड़ा लाभ है, इस लाभ को आपने अभी तक समझ ही नहीं पाया। अगर समझ पाया होता तो आप मानी को थोड़ी छोड़ देते। अपने काम करने वाले, अपना सहयोग करने वाले, अपने को लाभ देने वाले, अपने कर्मों की रिहाई करने वाले ऐसे मिल जाए तो कौन छोड़ेगा? लेकिन तुमने उनको भी छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब आप आपस की मुसीबत में फंस गए, बीमारियों में फंस गए, लड़ाई झगड़ों में फंस गए, दुर्घटनाओं में फंस गए, अकाल मौतों में फंस गए। ये फंसने का कारण यही है कि तुमने समर्थ मानी कहाँ छोड़ दिया, उनकी शरण छोड़ दी, उनको छोड़ दिया, उनकी पहचान खत्म कर दी आपने, तो आपका सब चला गया। तो जरा थोड़ा सुन लीजिए आप कि हमको किसकी पकड़ करनी है, हमको किसका सहारा लेना है, किसको अपना एकमात्र आधार बनाना है, किसके कहे पर चलना है, इससे हमारा काम हो जाए। तो जरा संतों के दो वचन सुनिए कि सबने कहा और तुमने जिनको उसका जब कहना माना तो उनका काम हो गया। अगर आपको अपना काम कराना है आत्मा के कल्याण का, तो आप भी उनका हाथ पकड़ लो। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, 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 मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। अब कितने प्रेम से सरल भाषा में संत महापुरुष हम सदियों को समझाते हैं कि तुमने मन का कहना माना 3 युगों से, तो हम सब इसीलिए फंसे पड़े। जो मन का कहना माना तो अभी भी फंसे पड़े, निकल नहीं पाए, तो 3 युग निकल गए।
अब ये चौथा युग कलयुग है, ये तो बहुत खराब। जब अच्छे युग में नहीं निकल पाए, अच्छी उम्र थी तो नहीं निकल पाए, अच्छी मन में ताकत थी तो नहीं निकल पाए, तुम्हारे में संयम त्याग वैराग था तुम नहीं निकल पाए, अच्छा खान पान अच्छे कर्म करते तो नहीं निकल पाए, तो अब इस कलयुग में बुरे कर्म बुरे खान पान कर कैसे निकलो, ये करके आप ऐसे तो कहते हैं उसकी युक्ति है कि सदगुरु का कहना वो तुम्हें निकाले, वो सब तरफ से निकाले, और इस शैतान मन का कहना बंद कर। ये तुमको कभी अच्छे सच्चे कर्म की सलाह दी, अच्छे सच्चे की सच्चाई को ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि भोगों का रसिया है, इसको भोग चाहिए। भोगों का गंदा क्षणिक रस पीते 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 बिल्कुल गंदा हो गया, जैसे शराबी शराब को पीते पीते गंदा हो जाता, मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो जाते, सोच और समझ सब खत्म हो जाती, उसी तरह से ये भोगों का रस इसी ने और मन को खराब किया, मन इसमें रम गया, इसका इस्तेमाल करने लगा, खराब हो गया। अब खराब मन की आप सलाह मानोगे तो कहाँ अच्छी सलाह देगा। तो संतों ने कहा भाई तुम्हारा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको तुमने मित्र माना है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और जीवात्मा ने इसी को मित्र बनाया। देखो अज्ञानता ये हमारी मतलब सबसे बड़ी अज्ञानता ये कि हम समझ नहीं पाए ये हमारा सहयोगी है, ये हमारा नुकसान करने वाला। तो क्या कह रहे हैं आगे कि ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते लगवावे, ये भाव में गोते दिलवाए, ये भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से मुख करवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से मुख करवाए। ऐसे ये काम क्या करता है, इसकी तुम्हारे साथ में करनी, तुम्हारे साथ में सहयोग क्या है उसको समझो। कहा पहली बात ये भवसागर में गोते लगाता और आपको भ्रमित करता है, और जो तुम्हारी कल्याण के लिए सुख सुविधा के लिए आए हैं और सदगुरु सेवा कर रहे हैं उनसे बेमुख है, उनकी तरफ तुम्हें जाने नहीं देगा, रोकेगा। वो जानता है कि सदगुरु के पास ही चला जाएगा तो वो तो हमारा ये भोगों का रस खत्म करा दे, वो तो वो करने नहीं देंगे, तो लिहाजा वो आपको सदगुरु से विमुख रखेगा, जाने नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। देखो पहला तंतु वो था कि भवसागर में गोते लगवाएगा और सदगुरु से अलग। दूसरा काम क्या करता है, काल चक्र में डाल दो, काल की करनी कराएगा, फिर काल का चक्र जो कर्म होगा जा रहा है बार बार इसी में जन्म मरण दिलवाएगा, तो अब इसका ये और सबसे बड़ा काम कि मोह जाल में आपको फंसा, ये सबसे बड़ा काल बचा मोह जाल, और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल, और आज आप इसी मोह जाल में फंसे।
बच्चों के मुंह में, पति के मुंह में, पत्नी के मुंह में, मतलब माँ बाप के मुंह में, और ये जो सामान नकली इसका मुंह और ज्यादा। ये इकट्ठा करें, ये जमीन बनाए, दुकान बनाए, मकान बनाए, ये भी ये तो समाप्त होने जाने वाले हैं। तो क्या फंसे? जब कोई चीज साथ जाएगा नहीं, साथ ले नहीं जा सकते हो, तो इसमें इतना मोह क्यों है? इतने में आपका फंसाव क्यों है? ये सबसे बड़ी अज्ञानता। और दूसरा काम ये करा था, ये काम आपको करा था। आगे क्या कह रहे हैं? और क्या करता मन कि इसको कहते हैं संत महापुरुष, इसको मित्र मत मानना। मित्र न जानो बैरी पूरा, 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 गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। तो एक बात बताएंगे, जिस मन को तुमने साथी बनाया, आज भी आज भी उसी के कहने पर चल रहे हो, तो समझ लो ये मित्र नहीं है जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करे, इतने दुश्मन की तरह तुम्हारा विनाश करे, बुद्धि का, विवेक का, अच्छे शुभ कर्मों का, अच्छे खान का, उसको आप मित्र कैसे मान? तो कहते हैं और गुरु भक्ति से दूर करें। गुरु भक्ति आपको नहीं करेगी, देखो कितना बड़ा नुकसान करना। अब आगे लेकिन संत महापुरुष कहते हैं गुरु भक्ति आगे कर, पीछे और गुरु भक्ति मोजल कभी न काटा जाए। कितनी बड़ी बात कि गुरु भक्ति आगे कर और न कोई उपाय, बिन गुरु भक्ति मोजल कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति बिने वो पावित चैन, सुख शांति नहीं मिलती। इधर ये देखो संतों का कहना, उधर ये तुम्हारा मन जिसको साथी बनाए वो ये क्या कह रहा, वो गुरु भक्ति से दूर करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुतर संपत्ति परिवारा, तारा सुख संपत्ति परिवारा, तारा सुतर संपत्ति परिवारा, तारा सुख संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, तारे काम क्रोध की धारा। कितना बड़ा दुश्मन है कि आपको दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा और धन दौलत फंसा देगा। ये बताने का काम है। आपको दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा और संपत्ति में अब परिवार, इनमें आपको फंसा देगा ताकि ये निकल न पाए, इसी में जगा जाए। और क्या कह रहे, डारे काम क्रोध की धारा, और काम और क्रोध की इतनी प्रबल धारा उसमें आपको नित्य डुबाता रहेगा ताकि यह शक्तिहीन हो जाए, बलहीन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए। देखो कितना बड़ा बैरी है, लेकिन हमने आज तक समझ नहीं पाया था। उसी को अपना साथी बनाया, उसी के इशारे पर हम आप चल रहे हैं। जो मन कह रहा वही आप कर रहे हो। तो संत महापुरुष जो निकालने लेने आए हैं कहते भाई तुम्हारे प्रश्न है, फंसाने का तो कारण तुम्हारा मन है। जब इससे नहीं दूर हो गए तब तक आप निकल नहीं पाओगे। आगे क्या बता रहे, इंद्रिय भोग बास भर मावे, इंद्रिय भोग वास भर मावे,
इंद्रिय भोग बास भरमाए, इंद्रिय भोग बास भरमाए, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। भक्ति विवेक नाश करवावे। प्रभु कितना बड़ा शत्रु है, ये तो शत्रु भी नहीं था, ये तो महाशत्रु है। इंद्रियों के भोग वासना में आपको लिप्त कर दे ताकि बिल्कुल निकल ही नहीं पाए, और आपको किए हुए हैं। आप केवल इंद्रियों के भोग में तो फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो, नित्य फंसे, और नित्य करके अनुभव भी नहीं होता कि भाई कर रहे हैं तो उसमें मिल क्या रहा। कोई काम दुनिया में करते हो तो लाभ के लिए, लेकिन ये काम अपने नुकसान के लिए करते। इसमें शरीर का नुकसान, शरीर कमजोर हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त गंदे हो जाएंगे, आत्मगतता नहीं पाएंगे। तो आप कितना, यानी मतलब ये सब जानकारी देने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुमने जिसको साथी बनाया उसी का ये दिया हुआ। ये जितना झगड़ा झंझट जो फंसने का है, ये उसी का दिया हुआ जिसका पहना मन। तो क्या कह रहे हैं? जारे सुख संपत्ति बर्बाद, इंद्रिय भोग वास वर्मा में आपको इसी में भ्रमित रखेगा, इंद्रियों के गंदे छड़ी साथ, और आप इसमें फंस जाओगे तो निकल, और सारी शरीर की शक्ति तुम्हारी समाप्त जाती, फिर तुम और कहीं नहीं जा सकते, और उसके गुलाम बन जाओगे। जब शक्तिहीन हो जाओगे तो क्या कह रहे हैं? भक्ति विवेक नाश कर, जो तुम्हारी असली चीज है भक्ति, जिससे शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से मुक्ति मिलती है। तो वो भक्ति और बुद्धि में विवेक ज्ञान वो बिल्कुल खत्म करा देगा, ताकि तुम भोगों के सिवा कहीं जाने न पाओ। फिर रहोगे तो काल का साम्राज्य चलता रहेगा, क्योंकि काल का गुलाम है, काल के कहने पर चलता है, काल की तरकारी करता, लेकिन आप समझ नहीं पाए और तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा। आगे क्या कह रहे? कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। कभी न छूटे मन के कौतुक। आज जब तक सद्गुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे, तुम्हारे अखबार, तुम्हारे संभाल करने वाले, तुम्हारी पल रक्षा करने वाले और मन से छुटकारा दिलाने वाले, भोगों से अलग करने वाले, जब तक सद्गुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे, इस मन के जाल से आप छुटकारा नहीं पाओगे। तो मन भोगों में फंसारा, उधर इशारा कर रहा, तरह तरह से फंसाने के जाल बनाए हैं, तो मतलब इससे आप छुटकारा कैसे? आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लग वरनूं, 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 ऋषि मुनि कोई जान न मरनूं, ऋषि मुनि कोई जान न मरनूं, ऋषि मुनि कोई
जाने न मर्म। ऋषि मुनि कोई जाने न मर्म। मन के छल कपट को कहाँ तक वर्णन करूं। ये ऋषि मुनियों को फंसा दिया। सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, ये सब काम के को फंस, काम से अलग नहीं हो पाए। 60,000 वर्ष तपस्या जंगल, लेकिन काम से नहीं है। तो तुम कहीं चले जाओ, मन तो साथे में है। जाने से क्या होगा? अगर मन को सुधारो तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। क्या तुम्हारे मन के कौतुक के सामान भी भोगोगे? सामान सब अरे वही करके देख लो और समझ लो और छोड़ दो। आप तो सब कुछ है और जंगल में कुछ नहीं। और जंगल में तरंगे उठाएगा तुम्हें बेचैन करेगा, भगाएगा तो कहीं न कहीं गिरा देगा। और वही हुआ। गंगे ऋषि जी करते तो बात है कि जाएंगे तपस्या करेंगे और मन के विकारों से दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह तो वहां आएगा नहीं। लेकिन मोबाइल को ये नहीं मालूम, वो तो मन ही में है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये इनका यानी इनका पेट और इनका तरंग उठाने वाला तो अंदर ही बैठा और इनको भी लूट लिया। सिंगी ऋषि को गिरा दिया एक वेश्या के चक्कर में। बताइए 60,000 चला गया। अरे इससे तो गृहस्थी बन जाता। ऐसा पुरुष तो कहीं भी फंस सकता है। तुम्हारा मन कितनों खराब हो सकता है। इसलिए कलयुग में गृहस्थ आश्रम अनिवार्य कर दिया कि आपका मन खराब है तो एक ही में खराब है, एक स्त्री में, पति में। वैसे अगर नहीं है तो पता नहीं किन किन पर तुम्हारा बन जाए। तो किनके किनके पर तुम पाप की भावना, भोग की भावना जागृत कर लो। इसलिए गृहस्थाश्रम अनिवार्य है। अगर शांति हो गई, अगर बुद्धि विवेक आ गया, मन तुम्हारा शांत है, काम क्रोध की इच्छा नहीं है कोई, तब तो ठीक है। इसीलिए कोई एक ब्रह्मचारी, कोई एक निशान उदाहरण के लिए रखा जाता है और बाकी सबको आदेश गृहस्थाश्रम में होता। गृहस्थाश्रम में रहो तो तुम्हारा विकार नहीं होगा। ऐसे पता नहीं तुम कितना पाप कर डालोगे, किसके किसी पर तुम्हारा भाव जाएगा। अरे भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और फिर मिलने के उपाय सोचोगे, चाहे छल से, बल से, कपट से, चोरी से, मतलब यानी जबरदस्ती कैसे मिल जाए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा इतना खराब मन जब ऋषि मुनि महात्माओं का रहा तो कलयुग का जीव तो बहुत खराब, ये तो रह ही नहीं सकता, लिया जाए इसको एक खूंटे में बांध, एक में हाथ में बांधा, एक पत्री में, एक पत्ती में। बस अगर मन खराब होता तो अपने में रहेगा, इधर तो नहीं जाएगा। ऐसे तो तुम हजारों पाप, करोड़ों पाप कर डालोगे जब तक जीवन में रहो, क्योंकि मन शांत है नहीं, मन में बुद्धि विवेक है नहीं, उसमें भोगों की वासना शांत हुई नहीं, तो आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। हाँ, अगर मालिक की दया हो गई तो बहुत अच्छी बात है। इससे जो हट जाए, दूर हो जाए, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि कोई जाने न मर्म। ऋषि मुनियों ने इस मन का मर्म नहीं जान पाया, ये क्या है और क्या कब करा सकता, कर सकता, ये नहीं जान पाए। और 12 ऋषि वैसे नदी के उस पार जाना चाहते थे, तो उस दिन मल्ला नहीं था, मल्ला की बेटी थी, उस बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा महाराज बेटे में आपको पार, जैसे नाव पर बैठे तो इनका देख कर मन विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया, काम इतना सवार हो गया कि बेचारे बेबस हो गए। बुद्धि विवेक ज्ञान सब शून्य कर दिया, काम नहीं। और उसके साथ गलत कर्म करके अपराधी बन गए। ये दोनों गिर गए और दोनों को प्रायश्चित करना पड़ा और बेचारे नरकों में चले। इसलिए नरकों में जाए जीव, कलयुग के कमजोर
मन के वाले जी को बड़े संभाल के रखा, इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, तो कहीं नहीं जाएगा, एक ही में रहेगा, एक खूंटे में बांधो, एक ही में रहेगा, इधर उधर भगेगा नहीं। अगर इच्छा हुई तो प्रेरित करेगा, धीरे धीरे संतों के शरण में पहुंच जाएगा और वो उसको यानी त्याग की भावना पैदा कर देगा और दोनों भजन करने लगे। सिर पर बैठा कितना अच्छा कि दोनों भजन करें। चलो और तुम नहीं जीव ला पाए तो एक जीव तो अपने साथ जोड़कर उसका तो कल्याण करा ही सकते हो आप, इतना तो आप करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु को जो भाई, 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 बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले ऐसे न भाई बच से के। सतगुरु माने जानकार की खोज कर, जो काम क्रोध लोभ मोह को शांत करना जानता है, स्वयं जिसने अपना शांत कर दिया है, ऐसा अनुभवी आपको मिल जाएगा तो आपका भी शांत कर देगा। तो इसीलिए आए, उनका काम ही है। तो क्या कह रहे हैं कि बिना सदगुरु के कोई बच नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी नहीं बचे, अवतारी शक्तियां नहीं बची जिनको भगवान का, वो जब जनकपुरी में गए और सीता को देखा तो भी बेचारे बेबस हो गए, वो भी मतलब उनका भी मन खराब हो गया। अंत में उसको वो काम करना पड़ा कि भाई ये बहुत खराब है, इसकी खराबी कैसे दूर हो गई, चलो भाई एक सपना संबंध करो तो हजारों से बच जाओ। उनको भी करना पड़ा और उसके लिए कितना झगड़ा करना पड़ा। जब सीता को रावण ले गया, जब वो बेचारे स्त्री के वियोग में कितना मारे मारे घूमे, सब आदमी पड़ रखा तो रखा है। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बचो। लेकिन उस समय बचाने वाले संत सतगुरु बात किए थे तो बचते कैसे। आज बचाने वाले हैं लेकिन उनका कहना मानो और आत्मसमर्पण अपने आप को कर दो तो बचा देंगे, तो बचा लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, ताते सदगुरु खोजो भाई, ऐसे सदगुरु की खोज करो जो तुमको इन सब कामों से और मन ऐसे दुश्मन से छुटकारा दिला, और बिना उनके कोई बचा नहीं सकता। जब ऋषि मुनि फंसे रहे तुम्हें कैसे बचाए, योगी फंस गए वो भी भोगी हो गए, ब्रह्मचारी फंस गए, ये आपने देखा भी सिंगरी सिपाही 7 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया और जरा झटके में चले गए। तो जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं हो तब, अगर इंद्रिय आपकी शांत नहीं है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। पहले इंद्रिय निग्रह, वो कैसे होगी, मन की वासना खत्म होने के बाद इंद्रिय निग्रह हो जाती, इंद्रियां शांत, फिर उनमें प्रबलता और वेग खत्म हो जाता है, फिर वो उस काबिल नहीं रहती है। ऐसा वो अपने आप को बना लेते तब जीवों का काम कर देते। कहते हैं सतगुरु समप्रीतम, सतगुरु समप्रीतम नहीं है कोई, सतगुरु समप्रीतम है नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु समप्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को
धोवे ओही, मन मलिन को धोवे ओही। देखो कितना समझा के एक सत्य को समझिए, सब समझ में आ गया। कहते हैं सदगुरु के समान कोई प्रीतम, प्रीतम माने स्वामी, रक्षक, काम को इस त्रिलोक मंडल में कोई है ही नहीं जो आपकी इस तरह से समान रक्षा हिफाजत करे। जिसके पास जाओगे अपने में घसीट ले, अपने में मिला ले, इतना प्रेम करेगा कि तुमको खराब कर देगा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत पवित्र है। प्रेम जैसा कोई पवित्र ही नहीं जो परमात्मा से मेल करा देगा। और तुम्हारा प्रेम इतना नकली है कि फंस के अपने आप को बर्बाद कर लेते। तो कहते भाई ये प्रेम नकली, ये प्रेम नहीं है, आसक्ति। आसक्ति और प्रेम में बहुत फर्क है। तो क्या कह रहे हैं कि सदगुरु सम प्रीतम नहीं, कोई है ही नहीं। प्रीतम माने स्वामी, मालिक, रखवाला, रक्षक, संभाल करने वाला। करो और यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे गंदे मन को धोते हैं सत्संग रूपी जल से, बहुत साफ करते, बहुत धोते रखते हैं। बड़ी रगड़ाई आपकी हो रही है परमात्मा शांत सेवा के द्वारा। ये तन की रगड़ाई, मन की रगड़ाई, थोड़ा बहुत नहीं, मन तो नहीं चाहता कि धूप में निकले, बहुत गर्मी बड़ी उम्र से, लेकिन रगड़ाई हो रही और आप चाहते हो रगड़ाई हो रही है, सफाई हो रही है। और ये सफाई दुनिया में कोई नहीं। ये किसी की बस की बात नहीं है कि भाई ये सेवा का अर्थ क्या है, इस सेवा का मतलब क्या है, इस सेवा से लाभ क्या है, क्योंकि परमार्थी लाभ कोई जला नहीं सकता। और वो भी अनंत जन्मों का किया हुआ, वो पाप क्षीण हो जाता है परमात्मा की सेवा के द्वारा। कितना बड़ा लाभ, क्योंकि सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ होता तो इससे भी लाभ, क्योंकि आपने स्वार्थी सेवाएं बहुत की, आप भी कर रहे हो। जैसे परिवार की सेवा, बाल बच्चों की खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली व्यापार करके सेवा करते हो, ये समाज की सेवा, देश की सेवा। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के बारे में सोचा? इसकी सेवा जो तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे, क्या उसकी सेवा कभी की है, या उसके बारे में कभी सोच रहे हो, या इसके बारे में किसी से पूछा? कुछ नहीं। आगे क्या कह रहा है कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी। सत्य गुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हट हुई प्यारी। देखो क्या करे, मेरा भाग्य जो दुर्भाग्य में बदला था, आज वो भाग्य में बदल गया कि सदगुरु स्वामी की मैं प्यारी हूँ। उन्होंने हमसे प्रेम कर लिया और अपना बना लिया। काय मेरा बड़ा ये तो किसी को मिला। सदगुरु से सभी प्यार करते हैं, लेकिन सदगुरु जिससे प्यार करते हैं वो कितना भाग्यशाली होता है, कितना भाग्यशाली। आगे क्या कह रहे कि जगत जीव
क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, वेद कतेव न जाने मर्मा, वेद कतेव न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा। ये सांसारिक जीव सांसारिक वासनाओं भोगों में फंसा, ये बेचारा सदगुरु की महिमा को क्या जाने कि सदगुरु क्या है, कौन है, कहां से आए, क्यों आए, किस काम के लिए आए, और कहा वेद पुराण जिन पर पूर्ण आधारित है आज लोग कि इनके अलावा कुछ नहीं, कहते हैं भी नहीं जानते। ये भी सदगुरु की महिमा से बहुत दूर है, क्योंकि ये बीच के लोग की करनी को जानते हैं, लेकिन आत्मा की उद्धार की करनी न जानते न इनमें लिखी। तभी तो कहा गया वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो सतगुरु का देश, उस देश है। ये सब वहां नहीं पहुंच सकते, न पहुंचे, न ये पहुंच सकते क्योंकि इनको अधिकार नहीं है। ये अपने बड़े लोग में बैठ के तुम्हारे जैसे मृत्यु लोग में भोग तुम करके वहां के भोगो भोगते। एक तरह उनकी जीवात्मा बेचारी पड़ी, वो भी नहीं जा पाई, और तुम उन्हीं के सहारे बैठे, उन्हीं का गीत गाते हो, उन्हीं को पढ़ते सुनते सुनाते हो। लेकिन संतों की शरण में जाओ तो इसका पूरा भेद आपको मालूम हो जाए कि भाई इनकी क्या सुनी है, तो कहां तक पहुंचाया, इनका कहना मानो तो कहां तक पहुंचे, क्या वो पाया। इनके कहने से पूजा पाठ तीर्थ सब किया और बीमारियों से छुटकारा नहीं, बीमारी बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही, दुख तकलीफ बढ़ते जा रहे, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ते जा रहे। अरे भाई नाम काम क्या हुआ, कब इनके करने से पता नहीं। तब कहते हैं सदगुरु का कहना, आगे क्या कहते हैं, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी योगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे। वो कितना समझा के कह रहे कि ज्ञानी जोगी ये सब आते, ये भी नहीं पाता है, क्योंकि इनको भी रास्ता नहीं मिला। रास्ता बताने वाले उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे, क्योंकि सतयुग के धर्म पर मिल गए, और संत सतयुग कलयुग में काम उनको नहीं मिला, उनका भी काम नहीं। ये सब आ रहे और हम सब संसारी जीव इन्हीं तक सीमित है, इन्हीं को सब कुछ मान रहे कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ होते तुम्हारा सब कुछ काम कर देते, तुम्हारी जीवात्मा का तो कल्याण किया नहीं, न इनका खुद हुआ न तुम्हारा किया। लेकिन अब ये समझे कौन, समझाए कौन, कहते संतों के शरण में जाओ, वो समझाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कहा बिना यानी सदगुरु के सत्संग के मन बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और ये मिलेगा भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करेगा, भगवान यही कृपा करेगा तुम्हें संतों के पास पहुंचा दे, और कुछ नहीं करता भगवान, वो भी नहीं कुछ कर सकता, उसको भी ये अधिकार नहीं है, केवल वो संतों के पास पहुंचा देंगे और संत तुम्हारी सब बना देंगे, अगर तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो। आगे क्या कहते, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु
शरण पुकारो, आगे सतगुरु शरण पुकारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो। आरत उनकी नित सब प्रतिधारो। समझाने के बाद कहते हैं इसलिए अब तुम सद्गुरु की शरण में जाओ। वहां तुम्हारा ये सब काम बन जाएगा और वो कुछ लेते थे बिल्कुल निस्वार्थ सेवा जो किसी ने नहीं की है वो तुम्हारी कर देगी। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो चाह इच्छा से बहुत दूर है। चाह गई चिंता मिट्टी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहम के वो बादशाहों के बादशाह, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा ये सब काम सरलता से हो जाएगा। आगे क्या करें? आरत विधि अब करूं सिंगारा, 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 सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयाला। सब तरह से यार विनय प्रार्थना उनकी करो, अंदर से अंदर के भाव से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बात साफ निर्मल पवित्र होकर उनकी आरती माने विनय प्राप्त कि हमारा भी एक काम बन जाए। हमारी जीवात्मा बहुत युगों से बोली भटकी है, अब आप दया कृपा कर दीजिए। अब मुझे मालूम हुआ कि आपके सिवा आत्मा का उद्धार करने वाला कोई नहीं। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। क्या करें तुम्हें? सतगुरु जैसा कोई दयालु कृपा, जितनी शक्तियां सब काल के अधीन नहीं, काल के हुक्म आदेश का पालन करते गई, लेकिन सतगुरु दाता दयालु जो काल दयाल देश से आए, दयाल का भंडार लेके आए और सब जीवों पर दया करने आए और दया करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आए। कहते अब तुम्हारे पर वो दयाल हैं, अब उनके शरण में जाकर उनकी दया का लाभ ले लो। वो तो लुटा रहे बांट रहे, वो कोई पैसा सामान थोड़ी देते। तो इतना बड़ा सौभाग्य जीवों का किसी युग में नहीं, जो आज घोर का युग, जहाँ तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई, सब तुमको बिगाड़ने वाले, तुम्हारी शक्ति को खराब करने वाले। ऐसे तो साथी सब आपने बनाए जिन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे बात। रोज नुकसान करे लेकिन समझ नहीं पाए। अगर यही काम कोई समाज में कर दे, अरे कहते बहुत गलत है, बहुत बड़ा व्यभिचारी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको सजा दी जाए
इसको जेल में बंद किया जाए और यही काम रोज हो रहा, वो सजा नहीं। अरे कर्म तो वही है, और कर्म चलो यहाँ बच जाओगे, उसके दरबार में तो नहीं बचे। आपने तो वही क्या था, बाहर क्या क्या मतलब भाई, चलो बाहर क्या कर्म खराब है, और घरों में क्या, इन दीवारों की आड़ में क्या होगा, वो तो वही रहा जो बाहर हो अंदर। अंतर क्या लिया जाए, यहाँ तो चलो उन्होंने ऐसा विधान बना लिया कि गलत है गलत है, जब गलत है चाहे यहाँ हो चाहे वहां, उसकी बाकी सजा वहां मिलेगी आपको कि आप इसी काम के लिए गए, इसी काम के लिए मानो शरीर मांगा था। आपने तो कहा था यह कृपा करो ये आती और सब तज भजन कर दिन राती। आपने तो पूरा जीवन भजन के लिए मांगा था, रात दिन भजन करेंगे, और ये भजन है, ये जो कर रहे हो ये भजन है। ये भी इतना भी नहीं समझ पाए क्या कहा और क्या कर रहे। ये वादा गर्भवास का शुरुआत में आपने वादा किया और वो काम आज तक शुरू ही नहीं। इतना बड़ा दोष है, इतना बड़ा अपराध है जो आपने प्रभु से झूठ बोला, उनको धोखा दिया, उनसे कहा वो भी तक नहीं किया, तो चलो कहा चलो जो बचा है जीवन इसी में इनका काम करा दिया जाए, देखो इतने दयालु। अरे कहा चलो गई सो गई और रही वो संभालो, जो जीवन चला गया, जो शक्ति खत्म कर दी बर्बाद कर दी, लेकिन जो बची है उसको सुरक्षित रख के अब तो अपनी आत्मा का काम शुरू करो, अब तो भजन करो आप, तो इनका महत्व हो जाएगा। अन्यथा फिर ये न जीवन मिलेगा न ये समय मिलेगा, न समय के जानकार संत सदगुरु मिलेंगे, ये सब आपका खत्म हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। तो कितनी बात संभाल दी, इसलिए एक एक वचन को पी जाओ, ये सब काम ये पूरा भेद खोल दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, से कौन बच्चा तुम्हारे लायक कर सकते हो, ये सब बचाना माने रहो। तो शुरुआत तो करो कहीं से, अभी आपने शुरुआत नहीं की, तो शुरुआत साकार बनने से, चलो कुछ नहीं करता तो साकार ही बने। धर्मात्मा महात्मा ज्ञानी त्यागी वैरागी नहीं बन पाए तो साकार ही बन जाओ। कलयुग में तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा, लेकिन साकार अभी पूरा आपको मालूम नहीं, तो साकार ही अभी कोई नहीं है, बनाया जा रहा है। पहले मोटा मोटा छुड़ाया जा रहा कि भाई मुर्गा मांस से खाना और दारू नशा ये बुद्धि को खराब होगा, लेकिन झूठ बोलना क्या ये साकार में आता, किसी को धोखा देना क्या ये साकार में आता, संकट बेईमानी कीना जोशी क्या साकार में आता, विचार को उपचार करना क्या ये साकार में आता। अभी इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, अभी धीरे धीरे आप पर बोझा डाला जा रहा कि पहले आप मोटा मोटा मांसाहार, ये मांस का आहार ये किसी ने तुमको खराब की बीमारियां तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दी है, जिससे माहौल वातावरण खराब हुआ है, जिसका प्रभाव दूषित माहौल का प्रभाव सब पर, क्योंकि जब तुम मांस खाने लगे तो जीव की हिंसा होने लगी, अगर ना कहो तो कौन काटेगा, बच जाएंगे बेचारे, वो तुम्हारे लिए मारे जाए, ये भी अपराध तुम्हारे सिर। और जो गंदगी डाल रहे हो
मनुष्य मंदिर, इसमें जीवात्मा बैठी, उसके सामने गंदगी डाल रही है कि अपराध। तो एक तरह से नहीं, कई तरीके से आप अपराध करें तो उसकी माफी यहाँ कौन करा सकता? तो जो कोई नहीं कर सकता, रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर, वो काम संत महापुरुष आपका मिट्टी डोला देकर, मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं लोग करते और जिसमें कोई आपका खर्चा नहीं होता, इस कर्म कर्जे के उतारने में आपका कोई खर्चा। और लोगों ने कितने तरह तरह के उपाय बताए, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, कितना खर्चा और काम कुछ नहीं। इस खर्चे से काम थोड़ी होगा। तो इधर संतों ने कहा कोई खर्चा नहीं और काम हो जाए, एकदम उल्टा कर दिया, एकदम सरल। और अभी जो जीव नहीं कर पाएगा तो फिर से सरल उपाय कभी नहीं मिलेगी। ये जलिया मिट्टी अगर बोझा आपने डाल दिया 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, और तुमने तो इतना बोझा पाप कर्मों का लाद रखा जिसकी कोई नाप तो नहीं। अगर वो डलिया रखने से धीरे धीरे उतर जाए तो इससे सरल कोई, और ये सब कर सकते। इसलिए आया उपाय कि गरीब अमीर सब करे, कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब कर सकते। लेकिन अब जब शर्म आ गई, कहा इस क्रिया में, इस परमात्मा की सेवा में जिसने की शर्म, उसके छोटे कर्म, इससे सरल उपाय तुम्हारे लिए कोई नहीं। इसीलिए तुम्हें जंगल गाड़ी खरीदे गए या सेवा करते रहो, होता। तो आपको जो कल एक खेत लिया गया उसमें जाके तो चतुर्दीशियों निकाल लो, कुछ लोग बरला उसी पर उसकी आप सफाई हुई है। एक अवसर मौका मिल जाए, पता नहीं वो कहाँ कौन सा ऐसा काम हो जाए जिससे करोड़ों लोगों का भला होने लगे। क्यों ये जमीन इसीलिए ली जा रही लोगों की भलाई के लिए। तो आपका एक अवसर ये भी मिल गया। तो कुछ लोग उधर थोड़ा है, कुछ लोग चले, बाकी आप सेवा करो, कोई सेवा करो, लाभ करो। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई ज्यादा लगे तो काम आप कर चुके हैं। बहुत सारी बात जो लोग नहीं किए हैं या कर सकते, करने की इच्छा है तो करते। तो जड़ियों काटी महिलाओं की बस की बात नहीं, और जो कर सकते तो करे, कोई मना नहीं है। सेवा के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन कर सकते। बड़ी बड़ी झाड़ी है, उनको काटना है और इसे साफ करना है, थोड़ा मेहनत का काम है। इसलिए कहा भाई पुरुषों को जो नौजवान है वो सब चलेंगे, बाकी लोग यहाँ जो सेवा चल रही वहाँ पूरी करो, क्योंकि सबकी तो जरूरत नहीं है। थोड़ी जगह भी थोड़े लोगों से वो साफ हो जाएगा, और बाकी जैसे जगह मिलती जाएगी आप सबको मौका मिलता जाए। एक जगह और की बात हुई है दयाल बाग के पीछे, वहाँ सबको चलना पड़ेगा। वहाँ बड़ा 20 बीघे का खेत है, वहाँ तो सब, इसलिए आप तो थोड़े लोग चलो, और कल उसकी परसों उसकी बात हो जाएगी तो फिर आप सबको वहाँ चलना। जय सेवा सबको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इसलिए भंडारे से भोजन
अपना दे, क्योंकि दूर है, बार बार आने में आपका समय खराब।